हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि मैंने वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने लाए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है कि खंड अ में जो है आपका जो स्कूल में आपको पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। देखिए खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे सेट किया गया, हम किए हैं वही जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला है कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। एकदम एग्जाम वाला क्वेश्चन है, आपको जो परीक्षा में आया है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही है। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR यानी आपको रंगना है। क्या करना है? OMR सीट पर चिन्हित करें। एकदम एग्जाम वाला प्रश्न है। आप लोग देखिए 40 में 40 आपको देखें आप लोग कितना पढ़े हैं अब तक। आप लोग 40 में 2024 जो भी परीक्षा देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में 40 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। खुद से आपको ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम चलिए अब तक मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा लें क्योंकि मैंने वही सेट किया है जो एग्जाम में आपको सीधे पूछा गया प्रश्न। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 अंत तक देखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताएंगे आप लोग। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर दें कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा कुटपाद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। क्वेश्चन 1 2 देखकर लेवल नहीं पता कीजिए, क्वेश्चन वीडियो को अंत तक देखिए तब पता चलेगा कि कैसा सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? क्या बोला कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो याद रखिएगा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। पूरा सेट आपका है इसमें, ठीक ना। आंसर की होगा लाइपेज। पूरा सेट किया गया है 48 40 में 40 क्वेश्चन कितना आप लोग सही करते हैं। हो गया। आगे 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस प्रकार के, नंबर 3 देखिए यहाँ पे, किस प्रकार श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक ना। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपका कि मछली का श्वसन अंग है, यानी कहने का मतलब मछली कहाँ से सांस लेती है बताना है कि ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो याद रखें मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गिल्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला आप देखिए, आप 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आवर्तों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एकदम आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और 100% 2024 में इससे आएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके अंतर्गत फलन होते हैं, ठीक ना। किसके अंतर्गत? परमाणु के द्रव्यमान के, परमाणु के आकार के, परमाणु संख्या। तो याद रखिए परमाणु संख्या के, ठीक ना, संख्याओं के। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से कहलाती है। क्षैतिज कतार क्या कहलाती है आपको ये बताना है। क्षैतिज कतार जो कहलाती है वो आवर्त कहलाती है। क्या करती है? आवर्त कहलाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन VBI प्रश्न, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, लोहे के फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख ले बेटर होगा, वहाँ दिख नहीं रहा था सही से, कि लोहे के फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी तो देखिए लोहे को हम लोग कैसे सेव कर बचा सकते हैं? देखिए ग्रीस लगाकर, या थोड़ा सा ग्रीस होगा या ऑप्शन सही कर लीजिएगा, पेंट लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, इनमें से सभी काम किया जाता है लोहे को बचाने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, तो आपका कौन होगा? सोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है Na। यहीं पर बोल दे सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na। सोडियम का परमाणु भार पूछ दे तो 11, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? एकदम देख रहे हैं क्वेश्चन के लेवल से पता चल रहा होगा। तो अब तक मेरे वीडियो कौन कौन लाइक नहीं किए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दे, साथ ही सब्सक्राइब किए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है? तो याद रखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का।
अगला क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, बताना है आप लोग। कमेंट में बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताएंगे कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक ना। किस में पाया जाता है, इमली में। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में, सिरका में। ये सारे तीनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और संतरा में और सिरका में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, बताइए। Zn, Ca, Ge, C। तो याद रखिएगा उपधातु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ge क्या है, उपधातु है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समान अनुशीतलन, याद रखिएगा, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, कितना होता है, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो 80 mm, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जो प्रकाश जो आता है सूर्य का प्रकाश हम लोगों के पास, वो कौन सा माध्यम है जिसमें उसका चाल अधिक होता है। तो याद रखिएगा, जल तो थोड़ा सा उसको अवरोध करेगा, रोका, शीशा भी रोकता है, हीरा भी रोकता है, लेकिन हवा में सबसे अधिक चाल होगा, ठीक ना। हवा में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। पूछेगा तो हर भाई हर बहन आप लोग जवाब दे देंगे, इसको अच्छे तरह से याद कर लेंगे याद। आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से इनको याद कर लें, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% 2024 में आने वाले हैं। चलिए जब एग्जाम में बैठिएगा तब सर का बात याद आएगी, सर सही बोले थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश परावर्तन होता है, कहाँ पे होता है अधिकांश परावर्तन। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल पर। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखिएगा, ऑप्शन एकदम भी प्रश्न, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है आप लोगों के सामने। नंबर 18, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। क्या जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आपका होमवर्क के तौर पे दिया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम जो है ना एक आध साल गैप होता है शायद ही, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चन कि कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए तभी आपको पता चले, क्वेश्चन बैक निकाल के देखिए कि कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो बताइए कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है। मरकरी, पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो है कमरे के ये जो ना तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन अगला है, आप लोग जरूर बताइएगा 40 में से कितना सही हो रहा है। वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग को अपना हकीकत पता चलेगा कि अब तक किस तरह से तैयारी किए हैं, आपका लेवल क्या है, ठीक ना। 40 में से कितना ला पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, बताना है कि इनमें से कौन पादप, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, कौन इसमें जो है ना। तो याद रखिए पादप हार्मोन पूछे तो थायरोक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो देखिए रुधिर मतलब क्या होता है, ब्लड, खून, ठीक ना, का कौन सा अवयव रक्तस्राव यानी रक्त खून बहने लगता है रोकने में मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो प्लेटलेट देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करो, प्लेटलेट रक्तस्राव को रोकने में बहुत काम करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 VBI है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य पीएच परास कार्य करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है यानी सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे अधिक तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन लर्न हो गया। यहीं पे पूछ दे कि किस रंग का
प्रकीर्णन अधिक होता है तो बैगनी का, तरंग प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है तो लाल का। चार ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। याद रखिए समजात मतलब मिलता जुलता कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है ना समजात मिलता जुलता है। देखिएगा हमारा हाथ है, कुत्ता का पंजा भी हम लोग का हाथ की तरह होता है, जो मिलता जुलता है, ठीक ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग हर क्वेश्चन को लर्न कर ही लेंगे, अच्छा है ना। ठीक, देखिए आगे, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत इसमें से कौन है? कोयला, लकड़ी, बायोगैस, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो उत्तम स्रोत बोले ना बाबू, उत्तम स्रोत बोले छोटू, तो किस में लगाइएगा आप लोग? तो बायोगैस, जो कि आपका सबसे अच्छा उत्तम गैस होगा, ठीक ना। आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन है जो कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि है ना, याद रखिए पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की तरह कार्य नहीं करता है। कर लेंगे आप लोग याद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम 100% कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोला है कि फ्लेमिंग, एकदम वीवीआई प्रश्न है। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त है, बाएं हाथ के नियम के बाएं हाथ किस तर्जनी को संकेत करता है? बोला चाल पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा को, नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, नंबर सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन कौन गंगा प्रदूषित के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी गंगा को प्रदूषित कौन नहीं खराब, यानी गंगा के पानी को प्रदूषित कौन नहीं करता है, उत्तरदायी नहीं है? देखिए कपड़ा धोएंगे तो गंदा होगा आपका, गंगा में जल क्या बोला अध जले, शव को बहाना ये भी गंदा करता है, प्रदूषित करता है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी गंदा करता है। लेकिन तो आंसर बोलेगा सही कौन होगा सर? देखिए गंगा में देखें आप लोग मछली रहती है, लेकिन गंगा का पानी तो खराब नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये मछली से गंगा प्रदूषित नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि पुष्प का, देखिए एकदम वीवीआई प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। कहने का मतलब पुष्प में एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। तो नर जनन अंग को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो याद रखें नर जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता कि मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं तो क्या होता है? जयांग। क्या होता है? ये वाला ऑप्शन हो जाता है जयांग, ठीक ना। ठीक, अगला क्वेश्चन याद कर लेंगे आप लोग। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये हम इससे भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। आप लोगों का एक लाइक ही हमें और अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन करता है, हमें ऊर्जा मिलती है, जोश मिलती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? देखिए दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया? तो दूर का तो वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। तो निकट, तो याद रखिएगा उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, याद रखिए उल्टा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न सारे वीवीआई हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दे अब तक नहीं किए हैं जो भी छोटू लोग। कौन सा पदार्थ, 35 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? वीवीआई प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन बैंक या गैस पेपर निकाल के पीछे वाला देखिएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो याद रखिएगा क्षार जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, यहीं पे पूछ देता है कि नीला लिटमस कौन सा जो है ना नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीला को लाल करता है कौन? तो अम्ल, और वही लाल को नीला करता है तो क्षार। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है 36 नंबर, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, शरीर का आकार, चमड़ी का रंग, बाल की प्रकृति। तो वंशागत अभिलक्षण कौन सा नहीं है? वंशागुणत। तो याद रखें कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो चमड़ी का रंग, एकदम धीरे, चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। वहीं पूछ दे कि अम्लीय का पीएच मान तो 7 से कम, क्षारीय का पीएच मान, विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें बताना है आपको।
कौन सा कार्बन कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या होगा बताइए, C2H6। क्या याद रखें आप लोग, C2H6 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक ना। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। बोला कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, आप लोगों को बताना है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तो दो आबंध, क्या होता है, द्विआबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आप लोगों को ट्राई कर लिए होंगे अब तक में कि कितना आप लोग सही किए होंगे। जरूर आप लोग काउंटिंग करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 40 में कितना नंबर आपको आया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, यूनिट, सॉरी क्या होता है, यूनिट। हमने एक ही क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क पर दिया है, उसका कमेंट आंसर देना है और ये भी साथ साथ बताना है कि 40 में से कितना मार्क्स आपको आया और आपका लेवल क्या हो गया, क्या है तैयारी करने का, आपको आज पता भी चल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। ये पहला वीडियो मेरा था जो 40 में 40 दिए हैं। इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।